Hello everyone, this is Rekha Singh. Welcome you all on Care Studies Hub. I hope that you all are doing well and taking care of your health. 66 बीपीएससी मेंस की सीरीज में ही आज का ये वीडियो है गाइस। जीएस पेपर 2 के सेक्शन सेकंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसके आने के चांसेस इस बार एग्जाम में हैं। क्वेश्चन है दैट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स थे जो शहरों में गए कोविड पेंडेमिक के दौरान, वो वापस उनका रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला, तो फिर वो फिर से वापस लौट के गांव में आ गए। उनके पास रोजगार नहीं है जिसकी वजह से वो पॉवर्टी के जाल में फंस चुके हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, दैट कैसे उसको बूस्ट मिले इकोनॉमी को और कैसे मोर एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया में जनरेट किया जा सके। ठीक है, डिटेल में देखेंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए, कैसे रूरल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है, प्रॉब्लम क्यों आई है, सारी चीजें हम देखेंगे। ओके चलिए, सो दिस इज योर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं गाइज आपको बता दूं दैट बीपीएससी का इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, सेक्शन सेकंड जीएस पेपर 2 में, वहां से कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको बेसिक्स को आधार बना के ही काम करना है। ऐसा नहीं बस सुपरफिशियल चीजें आप बहुत पढ़ के चले जाओ और आपका बेसिक्स पे ध्यान नहीं है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा दैट ये क्या ही आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उठा के देखेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। पॉपुलेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद आपका इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद एमएसएमईज हो गए। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जहां से बीपीएससी बैक टू बैक क्वेश्चन पूछता है। मैं 65th की अगर बात कर लूं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आया था, एमएसएमई से एक क्वेश्चन आया था, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहां से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और उसका जो कॉन्टेस्ट है उसको जोड़ दिया जाता है, बिहार से रिलेटेड कर दिया जाता है दैट बिहार में इंडस्ट्री डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज किया जाए, पॉपुलेशन को कैसे कर्व किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जाए, पॉवर्टी को कैसे इरासिडेट किया जाए। ठीक है, इस तरह की चीजें, एमएसएमईज वहाँ पे कैसे स्टैब्लिश किया जाए, एमएसएमईज की डेफिनेशन क्या है। ये पिछले साल के ही मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, उसे प्रीवियस ईयर्स के भी पेपर उठा के देखोगे तो पैटर्न लगभग यही रहता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी करंट में टॉपिक चल रहा है वो आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, वो आप नहीं छोड़ सकते हैं, रिस्क मत लीजिए। 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 36 मार्क्स का, ठीक है, 38 का होता है सेक्शन सेकंड में, तो इसको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन है इंप्रूविंग द जॉब लैंडस्केप इन द रूरल सेक्टर इज इंपैरेटिव टू इंप्रूव द मच नीडेड फिलिप टू द इकोनॉमी। जो जॉब लैंडस्केप है रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हमें ये एक सिर्फ कोविड का जो पेंडेमिक है वो हेल्थ पेंडेमिक ही नहीं है, इकोनॉमिक पेंडेमिक भी है। क्योंकि इकोनॉमी भी स्लो डाउन, इकोनॉमीज डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन भी हमें देखने को मिला है। ओके, तो जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लैंडस्केप है वहाँ पे जॉब्स जनरेट करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके कैसे हम इकोनॉमी को मच नीडेड फिलअप दे सकते हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन इसी तरह से होगा, थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाएगा। मेरी जान पहचान है पेपर बनाने वालों के साथ, ऐसा नहीं है गाइस। तो पेपर क्वेश्चन जो होगा लगभग इधर उधर हो सकता है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदल सकती है, बट जो उसका मेन पार्ट जो होगा वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार लोगों को वहां पे मुहैया कराया जाए। दिस इज द थीम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक,
ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक मैनी पीपल हु आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते थे उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी एंड वेंट बैक टू देयर रूरल एरियाज, वो वापस अपने गाँव में लौटे हैं। नाउ मैनी पीपल आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग इनटू पॉवर्टी, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी की जाल में फंसने को तैयार है, वर्ज उसमें मतलब जाने ही वाले हैं, और बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा पुअर हो भी चुके हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में वो लोग जा चुके हैं ड्यू टू द लैक ऑफ जॉब्स, क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। रूरल एरियाज में देखिएगा इस जॉब्स होती तो वो शहरों में माइग्रेट नहीं करते। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। 70% जो हमारी वर्क फोर्स है वो रूरल एरियाज में रहती है, और तो अगर रूरल एरियाज में जॉब्स उनके पास होती तो वो डिसेंट अगर जॉब्स होती तो वो अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के अर्बन एरियाज के उन छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर है, वहां पे रहने के लिए वो मजबूर नहीं होते। ठीक है, सो वंस अगेन द इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो इशू है एक बार फिर से हाईलाइट हुआ है इस कोविड पेंडेमिक में, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत बुरी स्थिति हमें पिछले साल और इस साल भी देखने को मिल रही है। जो ग्रामीण भारत से लोग जो शहरों की ओर माइग्रेट करते थे उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, वो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। एक तो हेल्थ पेंडेमिक की मार तो वो झेल ही झेल रहे हैं, इकोनॉमी की तरफ से भी उनको बहुत तकलीफ हो रही है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन एज माइग्रेंट्स रिटर्न टू द सोर्स स्टेट, जब माइग्रेंट सोर्स स्टेट्स में लौट गए हैं, रूरल इंडिया इज इनकैपेबल, जो रूरल इंडिया है उनके प्लाइट को कम करने के लिए, उनका जो दुख है, उनका जो शोक है उसको कम करने के लिए उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है रूरल इंडिया, क्योंकि इतना कैपेबल रूरल इंडिया नहीं है कि इतने सारे लोगों को, जो पॉपुलेशन हाई है उसको सबको जॉब्स प्रोवाइड करा सके, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी उतनी नहीं, और एग्रीकल्चर पर सब लोग डिपेंड नहीं कर सकते। इट इज वेरी क्लियर। सो इट इंडिकेट्स द नेसेसिटी, सो ये चीज इंडिकेट करती है टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ सच क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस का रूट कॉज को हम कैसे एड्रेस करें। देखिए गाइस, अगर रूट कॉज आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराओ, कभी भी आपके आंसर्स में नेगेटिविटी ना दिखे। ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आंसर्स हमेशा लिखिएगा। तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिए कि रूट कॉज क्या है, तो रूट कॉज को आपको एड्रेस करना है। रूट कॉज क्या है कि डेवलपमेंट डेफिसिट है। ठीक है, विकास का अभाव है गांव में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे विकास का अभाव, वहां पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एमएसएमईज ये सब होते तो गांव के जो युवा हैं वो क्यों शहरों की तरफ जाते। देखिए गाइस, भले ही वो शहर में जाके एक ढकेली क्यों ना लगाए, एक दुकान ही क्यों ना लगाए, गोलगप्पे की दुकान ही चलिए वो लगा रहे हैं, जब उनके पास वो गोलगप्पे बनाने का स्किल्स है तो वो गांव में क्यों नहीं लगा लेते। एक चीज ये भी है क्योंकि गांव में परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक है, 10 रुपए के 4 गोलगप्पे कोई खरीदेगा नहीं गांव में, बट उसी चीज को शहर में 50 रुपए में भी खरीद लेंगे क्योंकि परचेजिंग पावर है। इसीलिए वो लोग गांव से शहरों में जाके ये सब छोटे काम करना प्रेफर करते हैं। बट इसी के ऑल्टरनेट में अगर उनको गांव में ही काम मिल जाए, उनके होम स्टेट्स में ही काम उनको मिल जाता है, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी एट देयर प्लेस, वो अपनी जगह पे बहुत खुश रहेंगे। ओके, सो ये जो डेवलपमेंट डेफिसिट है इसको एड्रेस करना है, ये रूट कॉज है। इन मार्च 2020 की मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में 8.4% था, बट इन मई 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा था। ठीक है, कोविड की वजह से, तो ये मई 2020 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी जो दर थी वो बढ़ के 27% हो गई ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। आई होप दैट यू आर कनेक्टिंग दैट, आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लिया कीजिए, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं आपके लिए ही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। देखिए गाइस, जो भी आपके पास टाइम है ना उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, लाइफ में टाइम तैयारी के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समय नहीं मिल पाता है। ओके, सो बी थैंकफुल टू योर गॉड, अपने गॉड के लिए थैंकफुल होते हुए तैयारी में अपनी जान झोंक दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको टालेंगे, अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। ओके, तो आप सोचेंगे तो मैं तो कर लूंगा, आंसर राइटिंग आप नहीं कर रहे हैं, आलस आप में आ गया, लेजीनेस आ गया है। ऐसा नहीं करना है, अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। ओके, ध्यान रखिए, लाइंस आपने भी सुनी होंगी, एक सॉन्ग है दैट कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुमको मोहलत देती है। तो जो भी तैयारी के दिन आपको मिले हैं ना उनको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। ओके,
ईच एंड एवरी सेकेंड को यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, बाद में आपको रिग्रेट ना हो। एक बार में आपका सिलेक्शन हो, तैयारी ऐसे कीजिए। ओके ओके, लेट्स मूव। कहोगे मैडम बहुत लेक्चर देती है। ओके, रूरल सेक्टर इज द ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक फिलिप। देखिए जो रूरल सेक्टर है गाइस, गांधी जी ने इस चीज पे बहुत फोकस किया था दैट जो गांव है उन्हें समृद्ध बनाया जाए, उन्हें सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, और आज इसकी नीड हमें नजर आ रही है। हम 70 सालों में इस चीज को नहीं कवर कर पाए, नहीं गांव को अपने समृद्ध बना पाए, गांव को खुशहाल नहीं बना पाए, सेल्फ सफिशिएंसी वहां नहीं ला पाए, जिसका नतीजा आज हमें कोविड पेंडेमिक में देखने को मिल रहा है। अगर रूरल सेक्टर हमारे स्ट्रांग होता, रूरल इंडिया हमारा वहां पे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होता, तो ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती। तो इकोनॉमिक फिलिप, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, उसको एक तरह से पुश देने के लिए रूरल सेक्टर एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है और उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली हम सभी जानते हैं कि लगभग 70% जो वर्क फोर्स है वो रूरल इंडिया में रहती है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। कहाँ कंसंट्रेटेड है? अर्बन एरिया, शहरों में, जो कि लगभग 30% है, अप्रॉक्स बोल रही हूं मैं। पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर लाइवलीहुड। देखिए गाइस, जो लोग हैं वो गांव से शहरों की ओर अपनी जीविका के लिए माइग्रेट करते हैं, विच इज रिजल्टिंग इन, जिससे क्या होता है वहां पे मोर पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है, जिससे स्लम्स बढ़ते हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिलती, तो वो स्लम्स में रहते हैं, पुअर लिविंग कंडीशंस में रहते हैं, अच्छा पानी, अच्छा हाइजीन, अच्छा फूड नहीं मिल पाता, हायर रेंट उन्हें पेड करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनकी डिग्रेड हो जाती है। तो दीज आर सम लाइक लूप होल्स। रूरल इंडिया हैव सरप्लस लेबर। हम सब जानते हैं कि रूरल इंडिया के पास सरप्लस लेबर है, 70% वर्क फोर्स है, लाइफ स्टॉक है, पशुधन है, फिशरीज है, डेयरीज है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सब कुछ है। रूरल इंडिया इज सो मच सफिशियंट इन इटसेल्फ, अपने आप में वो सफिशियंट है। कमी किस चीज की है? कि उसको डायरेक्शन देने की, वहां पे छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स लगाने की, फैक्ट्रीज लगाने की, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया आपका, लेदर इंडस्ट्रीज हो गई, फुटवेयर हो गया, वुड मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गए, अपरल्स हो गए, गारमेंट्स हो गए। तो ये सब चीज वहां पे एस्टेब्लिश की जा सकती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। सो टू रीप द डिविडेंड्स ऑफ दिस सरप्लस, इस सरप्लस रूरल इंडिया का, ये कितना सुंदर शब्द है, इस तरह के शब्द आप यूज कीजिए, ठीक है। सच अ ब्यूटिफुल वर्ड दैट सरप्लस रूरल इंडिया। इस सरप्लस रूरल इंडिया जिसके पास सब कुछ है। देखिए गांव से ये सारी चीजें शहरों में ना पहुंचे तो क्या शहरों के लोग सरवाइव कर सकते हैं? जो अन्न आ रहा है, जो दूध आ रहा है, जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? वो गांव में उगाई जा रही है, रूरल इंडिया में उगाई जा रही है। अगर वहां से वो चीजें शहरों तक ना पहुंचे, क्या शहरों के लोग आराम से एसी में रह सकते हैं, मजे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो भूखे मरने लगेंगे। सो जो ये जो सरप्लस रूरल इंडिया है, तो उसके डिविडेंड्स को रीप करने के लिए हमें उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। वी नीड टू एस्टैब्लिश द लेबर इंटेंसिव एंड द हाई यील्डिंग वैल्यू यूनिट्स। लेबर इंटेंसिव और हाई वैल्यू यील्डिंग यूनिट्स हमें गांव में लगानी होंगी, जिससे जो हमारे गांव हैं जो समृद्ध बन जाए। ओके, इन दिस इकोनॉमिक पैंडेमिक, इस इकोनॉमिक पैंडेमिक में जो लाइफ स्पैन है इंडियन इकोनॉमी का लाइज इन द ट्रांसफॉर्मेशन। वो किस में लाई करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूरल सेक्टर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ लोकल इकोनॉमी। जो रूरल सेक्टर है उसको लोकल इकोनॉमीज में चेंज करना चाहिए, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन डाइवर्सिफाइड लोकल फूड प्रोडक्शन फॉर लोकल नीड्स एंड द सरप्लस ट्रेडिंग। ओके, दैट मच इज क्लियर आई थिंक गाइज। आप कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ में आ पा रहा है आपको दैट मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। आइए अब बात करते हैं नीड टू इम्प्रूव द जॉब लैंडस्केप इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया। कैसे जो रूरल सेक्टर है, ग्रामीण भारत है, वहां पे जो जॉब लैंडस्केप है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप पॉइंट्स एग्जाम में लिखते हैं तो उसे 1 to 3 में लिखिएगा। ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, दैट जब उसको दिखता है कि 8-10 पॉइंट है तो वो उसी हिसाब से नंबर देता है, वो उसको काउंट नहीं करेगा। अगर आपने ऐसे कुछ मार्क्स बना दिए, चिन्ह बना दिए, तो वो उसको नहीं गिनेगा कि इसने कितने पॉइंट लिखे हैं, बट वहीं पे आपको उसको लास्ट में दिखेगा कि हाँ 10 पॉइंट लिखे हैं बंदे ने, तो उसको मार्क्स वो अप्रोप्रिएट दे देगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स को हमेशा 1 to 3 में लिखिए। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं चलते चलते, देखिए गाइज आपके जीएस में एक 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक आता है 36 मार्क्स का, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 450 वर्ड्स में लिखना है, और जो 36 मार्क्स का क्वेश्चन है वो लगभग आपको 400 वर्ड्स में
350 से 400 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करनी है। अब ये कैसे होगा? ये होगा प्रैक्टिस से। आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी और देखना होगा कि आप 38 मार्क्स के क्वेश्चन को 450 वर्ड्स में लिख पा रहे हो या नहीं। देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि 38 मार्क्स जब आपको वो देगा तो आपको इतना वर्ड्स लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 200 वर्ड्स में लिख के आप सोचो कि मुझे 38 मार्क्स मिल जाए, या जितना मार्क्स एवरेज मिलना है मिल जाए, नहीं मिलेगा। आपको वर्ड्स लिखना है। अब अगर कोई बहुत स्लो राइटिंग करता है या उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो अपने वर्ड्स को थोड़ा डायग्राम्स से कॉम्पेंसेट कर सकता है। पर जहां डायग्राम की जरूरत है, फ्लो चार्ट्स की जरूरत है, वो वहीं उसको ड्रॉ किया जाए। ओके, उसके बाद मैं बात करती हूँ ऑप्शनल की। ऑप्शनल में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक आता है 25 मार्क्स का। तो जो 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो आपको 600 वर्ड्स में लिखना है, और जो 25 मार्क्स वाला है उसको 250 से 300 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। देखिए गाइस, इसके लिए इंटेंस प्रैक्टिस चाहिए। 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए 600 अगर वर्ड्स आपको लिखने हैं, तो उसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। राइटिंग प्रैक्टिस के बिना ये नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि उसी दिन एग्जाम में जाकर मैं लिख दूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, तो अभी से राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए गाइस, एक और चीज बता देती हूँ, दैट आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो रूट कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का, उसको स्ट्राइक करो। उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। नेगेटिव अप्रोच आपकी ना दिखे आंसर के अंदर, तो पॉजिटिवली उसे हैंडल कीजिएगा। ओके, सो दीज आर द बुलेट पॉइंट्स। लेट वी सी दैट नीड टू सेट अप द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है। फूड प्रोसेसिंग, लेदर, फर्नीचर, अपैरल, ठीक है, अ लॉट मोर, फुटवेयर, वुड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, ठीक है, एक्सेट्रा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प द रूरल एरिया टू गेट जॉब्स दैट रिक्वायर द प्रोफेशनल स्किल। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की गांव में बहुत जरूरत है, क्योंकि जो रूरल यूथ है वो उसको प्रोफेशनल स्किल्स देने की जरूरत है। अगर किसी काम में प्रोफेशनलिज्म उन्हें चाहिए, कोई काम ऐसा है जिसमें स्किल्स की जरूरत है, तो उसको स्किल ट्रेनिंग हमें देनी ही होगी। स्पेशल इंटेंसिव्स, देखिए सरकार को स्पेशल इंटेंसिव्स प्रोवाइड कराने होंगे स्टार्टअप्स के लिए, दैट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना होगा। गांव गांव में बहुत सारे युवा हैं जो अपने उद्यम लगा सकते हैं, उद्यमी बन सकते हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को स्पेशल इंटेंसिव्स प्रोवाइड कराने चाहिए। क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो 10 लोगों को 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ओके, सो इस चीज पे फोकस करना होगा। सब लोगों को जॉब नहीं मिल सकती है, बट एंटरप्रेन्योरशिप को अगर हम इनकरेज कर देंगे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लोग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, तो एक बंदा स्टार्टअप लगाएगा तो 10 लोगों को वो जॉब दे पाएगा। तो इनकरेजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द रूरल यूथ, ग्रामीण जो युवा है उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स हमें लगाने की जरूरत है। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में गाइस इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएं, जिससे मैक्सिमाइज की जाए प्रोडक्टिविटी। जितनी भी प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। इनकरेजिंग द नॉन फार्म एक्टिविटीज, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये सारी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं और भी हजारों हैं, तो उनको आप मेंशन कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। नॉन फार्म एक्टिविटीज को इनकरेज करने की जरूरत है गांव गांव में, क्योंकि सिर्फ कृषि से सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। कृषि क्षेत्र बहुत कम रह गया है और वो भी फ्रेगमेंटेड हो गया है, और बिहार में स्पेशली। तो इसीलिए नॉन फार्म एक्टिविटीज को प्रमोट करने की जरूरत है। इनकरेजिंग द वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज जो है उसको इनकरेज करने की जरूरत है। एंड पार्ट टाइम जॉब फॉर द रूरल वुमेन। देखिए गाइस, गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं वो अपना बच्चों को संभालती हैं, घर का काम करती हैं, वो बहुत मेहनती होती हैं, ठीक है, बट उनके पास जो आफ्टरनून का टाइम होता है, जो दोपहर का टाइम होता है, वो फ्री रहता है, वो उसमें क्या करें। तो इसीलिए कोविड के समय में बेरोजगारी भी हो रही है, तो अच्छा होगा, उनकी मदद भी हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज हम उन्हें दे सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स उन्हें दे सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स गांव गांव में तैयार किए जाए, लगाए जाए, जिनका जो काम है वो उन महिलाओं को घर पे दे दिया जाए और फिर वहां से वो अपना काम करके उसे हैंड ओवर कर सके, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लान रहेगा। उसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स। जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स गांव में बनाए जाते हैं, जैसे अमेजोन है, आपका फ्लिपकार्ट है, ये सब ई कॉमर्स कंपनीज है बड़ी,
जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काम करती हैं, इनके बारे में आप जानते हो, ठीक है। उसी तरह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लोकल प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाए जा सकते हैं, जिन पे सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स मिले, उसको इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, यकीन मानिए पूरे भारत से, क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सच में फैसिनेट करने वाले होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ग्रेसफुल होते हैं। तो इसीलिए लोकल प्रोडक्ट्स के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिए जाएं, डिलीवरी एजेंट्स बना दिए जाएं, जो डोर स्टेप पे जाके घर घर जाके डिलीवरी करें सामान की, ठीक है, वो जो लोकल ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी हो सके। तो ये एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। उसके अलावा देखिए गाइस, आप अपने खुद के भी पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। आपका सोचने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। आपको क्या लगता है कि कैसे रोजगार जनरेट किया जा सकता है रूरल सेक्टर में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट्स ऐड कर दीजिए। देखिए, दीज आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स विच वो मेड बाय द रूरल पीपल, गांव के लोगों द्वारा बनाई गई कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। लुक एट दैट बास्केट, कितनी सुंदर बास्केट्स, चेयर्स, इन ऑल दीज थिंग, दीज पॉटरी कितनी सुंदर होती है, इसकी अहमियत लोगों को बताई जाए, तो ये सब चीजें प्रमोट करनी चाहिए। उसके अलावा ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। एस्टैब्लिशिंग द एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रूरल इंडिया। देखिए, एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी रूरल इंडिया में सेटअप करने की जरूरत है, एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक हमने देखा कि बहुत सारे गांव के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ सिर्फ हेल्थ केयर के लिए गए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो इसलिए वहाँ पे एक एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी भी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बाय इंक्रीजिंग द मनरेगा वर्क डेज, अभी 100 दिन का काम दिया जा रहा है, 120 का कर दिया गया है, बट इसे 100 से 200 दिन कर दिया जाए टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल इंडिया। कुछ दिनों के लिए, जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है तब तक के लिए, जो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है रूरल इंडिया में, उसको कंपेंसेट करने के लिए मनरेगा के जो दिन है उसको 100 से 200 कर दिया जाए। इट इज ऑल्सो अ गुड लाइक ऑप्शन, ये अच्छा है एक पॉइंट। नीड टू टैप द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के भी पोटेंशियल को भी टैप करने की जरूरत है सेक्टर बाय इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत सेवाएं हैं, बिल्डिंग द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए जो अनाज भंडारण के लिए सुविधा की जाए, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाए, इंप्रूविंग द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल द प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर को भी सुधारने की जरूरत है, उससे भी एम्प्लॉयमेंट कई लोगों को मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पे रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। एमएसपी शुड बी इंक्रीज्ड, अब एमएसपी कुछ बढ़ा देनी चाहिए किसानों के लिए। There's a need for national employment policy, and this will be a very important point, that national employment policy बनानी चाहिए that would encompass a set of multidimensional intervention, जिसमें multidimensional intervention किए जाएं covering a whole range of social and economic issues। उसमें सारी चीजें देखे जाएं, इकोनॉमिक इश्यूज भी देखे जाएं, सोशल इश्यूज भी देखे जाएं, और एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत डिफरेंट जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। ओके, दैट मच इज क्लियर, इतना क्लियर है आपको, आई होप। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट स्टेप्स की बात कर लेते हैं। देखिए गाइस, बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स हैं, मैंने कुछ ही मेंशन किए हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी, ये 2019 में ही स्टार्ट हुआ था। इन दिस पैकेज फंड टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर कृषि की आधारभूत सेवाओं को सुधारने के लिए इसमें पैकेज दिया गया था। कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए गए थे एमएसएमई सेक्टर को इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में। तो एक अच्छा लाइक जरिया था। स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, STRY, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन के तहत इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इज हेल्पिंग रूरल यूथ, ये रूरल यूथ को मदद कर रहा है इन लर्निंग द नेसेसरी स्किल्स टू गेट एम्प्लॉयड, कैसे वो लोग एम्प्लॉयड हो सकते हैं नेसेसरी स्किल्स को पाके। तो ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव गांव जाके लोग सिखा रहे हैं कि कैसे मशरूम की खेती की जा सकती है, कैसे फिशरीज का काम किया जा सकता है, कैसे डिफरेंट जो काम है वो सब किए जा सकते हैं। तो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है। इन दिस पेंडेमिक मनरेगा इज अ बून, मनरेगा देखिए बून की तरह काम कर रहा है फॉर रूरल इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल। सो दिस इज ऑल्सो ए स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा बिहार सरकार के भी काफी सारे स्टेप्स हैं जो उसने किए हैं रूरल युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो वो भी स्टेप आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आंसर को कभी भी ओपन एंडेड मत छोड़िएगा, भले ही 2 लाइन का कंक्लूजन लिखिए, बट यस यू नीड टू राइट इन कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन लिखना है। चलिए फटाफट देखते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक फोर्स मेनी पीपल टू रिटर्न टू विलेजेस, कोविड-19 पेंडेमिक ने बहुत सारे लोगों को विवश किया गाँव की ओर लौटने के लिए। सो देयर इज अ नीड टू क्रिएट प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया।
एज सुन एज पॉसिबल। सो अब बहुत ज़रूरत है कि जल्दी से जल्द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है रूरल इंडिया में जनरेट कर दी जाएं। जॉब क्रिएशन इन रूरल एरियाज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। देखिए जो जॉब क्रिएशन है ग्रामीण भारत में वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स। देखिए अगर गांव हमारे संपन्न हो गए, समृद्ध हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए भी हम तैयार रहेंगे, बिकॉज इट कैन प्रिवेंट सीवियर डैमेज टू द इकोनॉमी को सीवियर डैमेज झटका यहाँ पे नहीं लगेगा, क्षति यहाँ पे ज्यादा अर्थव्यवस्था को नहीं होगी अगर इस तरह से हम प्रिपेयर हो जाते हैं तो। स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करना, इंकरेजिंग द नॉन फार्म एक्टिविटीज को इंकरेज करना, एस्टैब्लिशिंग द सर्विस सेक्टर कंपनीज, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज कैन क्रिएट द प्लेंटी ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज। ये सब काम करके हम भरपूर मात्रा में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर। इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं गाइस। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर जो जीएस के जितने भी पार्ट हैं उनसे उनको आपके साथ कवर कराने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाया कीजिए। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।